तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। बच्चों, मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैं देख रहा हूँ कि आप सारे बच्चे जितने भी आप प्रेजेंट हैं वो सारे बच्चे बहुत मतलब स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल का बहुत सारा काम होता है बच्चों, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्लास प्रॉपरली अटेंड करते हैं। तो इसलिए बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि आप सारे बच्चे लोग है ना, अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ जो आपका पहला जो जे एग्जाम होने वाला है, ओके, जो आपका JEE एग्जाम जो बच्चों होने वाला है, ये अगेन बच्चों बोल रहे हैं, ये आपका जनवरी के सेकंड या तो थर्ड वीक में होगा। ओके, सेकंड या थर्ड वीक में होने वाला है। तो आप ये बच्चा मान के चलिए कि आपके पास 100 से लेकर 110 दिन ही आपके पास अवेलेबल है अभी की। ओके, मैं आप सारे बच्चों लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी बच्चा जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो स्कूल में कर रहे हो है ना, चाहे आप जिधर भी कर रहे हो, आपके पास बच्चों JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। बच्चों में आपको क्यों बोल रहा है पार्ट, बिकॉज जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, है ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो क्या होगा, अगेन बच्चों आपका JEE में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो बच्चा PYQs करना स्टार्ट करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगेन बोलूंगा बच्चों कि JEE बच्चों केमिस्ट्री पोर्शन में से स्कोर करना मुश्किल नहीं होता, आप आराम से बच्चा अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हो। मैं अगेन आप सबको बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको अगर आप मेरी बात सुनते हो और आप चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली बच्चा बोल सकता हूँ कि आप 25 में से बच्चा 17 to 18 क्वेश्चन आपका गारंटी आपका राइट हो सकता है, पक्की बात है। मैं तो बच्चा ये बोलूंगा कि आप आराम से 20 क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पे सही कर सकते हो। खाली आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में जहां जहां भी बच्चे लोग आपको डाउट्स है वो नोट डाउन करो और मुझे मैसेज करो, सर इस पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो अब सर मुझे इसका थोड़ा क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। ठीक है ना, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है ना, तो तो बच्चा आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है वो मैं भी आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो बच्चा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में। ओके, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चों काफी आता है लेकिन इजी पार्ट है। जितना बच्चों आपका प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आए बच्चों वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर अप करूंगा। ठीक है ना, और बच्चा हम स्टार्ट करेंगे जो हमने कल रिवीजन किया था। हमने बच्चे कल क्या रिवीजन किया था, आप बोलोगे बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, है ना, हमने इसके बॉन्डिंग के बारे में बात किया था। हमने यहाँ पे देखा था कि मेटल और लिगेंड क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बच्चा बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बच्चे कब बनता है, जब बोलोगे जब आपका लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जाता है आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब आपका मेटल से लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपका बनेगा ये आपका बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। इसे हम बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। इसके बाद बच्चों में क्या पढ़ा, क्या हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों में पढ़ाई किया, राइट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया था। फिर बच्चों ने क्या पढ़ा कि फिर हमने पढ़ा आपका इंपॉर्टेंस के बारे में, जो आपके कोऑर्डिनेशन बच्चों कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका डे टू लाइफ के बारे में। तो इतना बच्चों हमने कल किया था, इसका हम रिविजन करेंगे, आइसोमर्स पढ़ेंगे और बच्चों हम आज हम बच्चों बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये बच्चा आपको ध्यान से प्रॉपरली करना। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। ओके, दो सेकंड लिखिए। चलिए, हो रहा है बच्चों ये पार्ट, बताइए जरा ये पार्ट हो रहा है। ओके, चलिए अब देखो सारे बच्चे, देखो जरा ये क्वेश्चन बच्चों का पूछा है, देखो जरा बच्चों क्वेश्चन का पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन बच्चा पूछा गया 2019 में, कनक, जासमीन, निहारिका, अनुराग, अनिरुद्ध, ईशान, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए।
बच्चों क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आयन होता है, मेटल होता है, बताओ जरा। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, है ना। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका, आप बोलोगे डी का ऑप्शन 2। बच्चा ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चा जहाँ पे आपका डी का 2 ऑप्शन, आप बोलोगे सर ऑप्शन बी वाला पार्ट। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए हट गया, है ना, ये हट गया, और आपका डी वाला पार्ट भी हट गया। तो आप ये बोलोगे सर मेरा ऑप्शन बी और सी आपका राइट आंसर हो सकता है। अब देखो सी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सी में आपको 1 दिया गया है। अब आपको कोबाल्ट और जिंक का बताना पड़ेगा। तो बच्चे याद करो, मैंने आपको बताया था विटामिन B12, है ना, जो कि कोबाल्ट। ए का 3 आएगा। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि सर ए का 3 है। ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 ऑप्शन सी में है। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो सर। क्वेश्चन काफी। तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन बच्चों JW 2019 में आ रहे थे, और अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब इतना ही बच्चों कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बता रहा था ना। ये बच्चों क्या होता है, ये सौदा होता है। इसमें मेटल का बच्चों होता है, इससे मेटल आता है RH, रोडियम मेटल है। कौन सा सिलिकॉन बच्चों, आप बोलोगे एक क्लोरीन है और आपका 3 आपका PPS3 है। अब ये बोलोगे सर PPS3 क्या होता है, ये होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, मतलब ये रहा फॉस्फरस लिगेंड, फॉस्फरस है, इस पे आपका 3 आपके यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपका लोन पेयर को देता है। तो कैसा बच्चों, ये भी आपका यहाँ पे मोनो, ये भी आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है, मतलब कि आपका एक लिगेंड आपका एक लोन पेयर देगा। तो अगर बच्चे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन बच्चों क्या, बताओ सर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, कितना है? अब देखो आप बोलोगे, बोलो बोलो, बताओ जरा कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, बताइए निशन, बताओ यार। 4। बताइए, एकदम से बोला, एकदम से बोला। कैसे 4 बचा आप देखो, आप बोलोगे यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड है, तो क्लोरीन अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा। 3 आपका PPS3 है, जो आपका ट्राइफेनल फॉस्फेट है वो 3 है, तो 3 लिगेंड आपका यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पर देगा, तो कितना बॉन्ड 4 बना। अगर आपका 4 बॉन्ड बना तो आपका कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा, बताओ। सबको समझ में आया बेटा? गुनगुन आया, कनक आया, जैस्मिन आया, बताइए। मतलब जितने बॉन्ड पेयर होंगे उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। हाँ एकदम से बोला, जितना वो आपस में बॉन्ड बनाएगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सिंपल सी बात। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ बेटा कि ये आपका मेटल है, ओके, मेटल में आपके पास कितना अमोनिया है, आप बोलोगे इसके पास 6 अमोनिया है। अमोनिया खाली एक ही पे दे रहा है, तो 6 अमोनिया 6 लोन पर देंगे किसको, मेटल को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा? 6। बस इतना ही पार्ट, इतना ही बच्चा आपको यहाँ पे समझ। तो ये बच्चा पहला पार्ट है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन जाते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों इसका आंसर ना, तो ये ध्यान रखना बच्चों, जो आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस होता है, ठीक है ना, इसमें आपका जिंक मेटल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ये पूरा पार्ट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगेन बच्चों मेरे पास 2019 से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेटल मेटल बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड है बच्चों, मुझे बताओ इस कंपाउंड में, कंपाउंड के बच्चों देखो जरा, आप बोलोगे जो आपका कंपाउंड आपका है कोबाल्ट 2 है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 8 है। तो बच्चों मुझे बताइए कि इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितना होता है, सर 1। है ना। तो बच्चों ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड 1 है, बताओ सर जरा। डी ऑप्शन होगा। डी। सर डी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में पता, तो भी बच्चा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन तो बच्चा क्या बोला गया, नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज कितना बचोगा, मैंने क्या बोलता आपका 2 मेटल के बीच ब्रिज बनता है। कैसे बने यहाँ पे देखो जरा, ऐसा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ब्रिज बनाया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे ब्रिज बना रहा है।
तो 2 कार्बन से आपका ब्रिज बना रहा है मेटल के साथ। और 3 कैसे बचेगा, 3 आपका होगा टर्मिनल, यहाँ पे 3 टर्मिनल है और यहाँ पे भी आपका यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे टर्मिनल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो जरा, तो बोलो कितना ब्रिजिंग, कितना बच्चों ब्रिजिंग आपका यहाँ पे 2 लिगेंड है। ये पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों ब्रिजिंग का सिंबल क्या होता है, ब्रिजिंग का सिंबल होता है म्यू, ये होता है ब्रिजिंग का सिंबल। और आप कैसे लिखा बच्चों को, लिखा म्यू 2, तो आप बोलो वहां पे आपका 2 ब्रिजिंग होगा, ठीक है ना, और मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो ये रहा आपका। बताओ क्या डिफिकल्ट था, बताइए जरा सारे बच्चे, कनक, जैस्मिन, आयुष, बताइए जरा। निशांत, नहीं ना, इजी है, यस सर। पक्का इजी है ना बेटा, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन समझ रहे एग्जाम। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला है, प्रेजेंट हो ना, बोला ये गया है, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है। जो कंपाउंड आपका है Mn2CO10, ये आपका ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ओके, तो ऐसा क्यों बोला गया है, इसका रीजन क्या होगा। ऑर्गेनो मतलब बच्चों, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है बताओ जरा। सर ऑप्शन ए। ऑर्गेनिक मतलब, तुलसी बेटा आपने एकदम से बोला। अब बोलोगे ऑर्गेनिक मतलब आपका ऑलवेज कार्बन के साथ बॉन्ड बनने की बात करते हैं ना, तो हम बच्चे क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका कार्बन और मेटल का बॉन्ड बन रहा है। कैसे बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे तो जरा, है ना, अगर मैं यहाँ पे Mn और यहाँ पे सी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका सी और Mn का बॉन्ड बन, तो क्या होगा, आप बोलो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, या तो बोलेंगे मेटल कार्बन। तो आंसर क्या बच्चों, आप बोलोगे आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड है। आ रहा है सबको, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए सारे बच्चे। यस सर। कनक, जैस्मिन, बताइए। अगर आ रहा है तो मुझे प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा क्या आ रहा है ना, तो प्रॉपरली आपको आइडिया लग जाएगा मेरे को, हाँ भैया आ गया, मुझे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, देखो यहाँ पे आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, सिंपल। ओके, ऐसा ध्यान देना, ध्यान रहेगा आपको। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन, तो देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप चाहते हो तो बच्चों इससे भी आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो, इजी पार्ट है। वही आपको बच्चों सिनर्जिक बॉन्ड के बारे में बताया गया है, मेटल कार्बन सिग्मा, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये आपको अगेन बोला गया। आगे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 2006 के अंदर, देखो जरा बच्चों पता इससे क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, सर बी बताइए। ऑप्शन। सर बी ऑप्शन होगा। तुलसी बेटा थोड़ा बाकी लोग को भी आंसर वो करो, ठीक है ना, हैंड रेस करना, अगर आपका आंसर हैंड रेस करना, मैं चाहता हूँ बाकी सारे बच्चे भी आंसर दें, ठीक है। ओके, ओके सर। बताइए बेटा, कनक, जैस्मिन, दिशांत, अंजन, बताइए क्या आंसर आएगा। सर बी। सर बी। सर बी। ये रहेगा इसी क्वेश्चन तक के बोलोगे, यहाँ पे आपका 2 टाइप होता है, अब बोलोगे सिग्मा एंड पाई, 2 यहाँ पे। इजी क्वेश्चन है बच्चों, आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, वो यहाँ पे से बोला है, यहाँ पे आपका लिगेंड से मेटल में जा रहा है तो पाई बन रहा है। यहाँ पे आपका मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी मतलब के पाई स्टार में जा रहा है बैक बॉन्डिंग से, तो ये आपका 2 टाइप होता है ना, ऐसे आपको बच्चों यहाँ पे समझना। ओके, सबको आ गया बच्चों, बताइए सारे बच्चे लोग, आ रहा है ना। यस सर। सो बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चों, ये तो बच्चों पता होगा था ना, ये हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में करवाया था। आप ये देखिए बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये तो बच्चों खाली बेसिक ज्योमेट्री है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका मेटल एक है और लिगेंड 6 है तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से बनेगा। अगर आपका मेटल एक है और आपका 4 लिगेंड है तो बच्चों आपका 2 टाइप का शेप बन सकता है। क्या बच्चों बनेगा, या तो बनेगा टेट्राहाइड्रल या तो बनेगा स्क्वायर पेयर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे के बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका मेटल एक है और आपका लिगेंड 5 है तो वहां पे भी आपका 2 टाइप का बॉन्ड बनता है।
एक बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक बनता है स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन बच्चों खास बात क्या है कि जब हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, राइट, उस बच्चों का होता है अगर आपका लिगेंड 5 है, हमने कौन सा एग्जाम पढ़ा था बच्चों, आप बोलोगे? आपका एग्जाम्पल था FeCO5, मेटल लेके लिगेंड 5 है, तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो बताओ इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? सर बच्चों लोग Yes. हाले बेसिक सा पार्ट है ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों को। बच्चों मैं आपको ये पार्ट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी जो हम आइजोम पढ़ेंगे ना तो वहां पे काम आएगा। ओके, ये थोड़ा आपका ध्यान रखना। बच्चा ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपका प्लैटिनम वाला कॉम्प्लेक्स है ये आपका स्क्वायर प्लेन बनाता है, और जो आपका NiCO4 ये आपका टेट्राहेड्रल बनाता है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान। ओके, Yes, sir. अगर Yes. बच्चों अगर आपको इतना पूरा पार्ट समझ में आ गया है ना, पूरा पार्ट अगर बच्चों पूरा समझ में आ गया, तो आज बच्चों आज के हम टॉपिक पर आप रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए जरा, अब बच्चों हम बात करते हैं आइसोमेरिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, आइसोमर क्या होता है? हैविंग द सेम Same कंपाउंड, chemical formula or different structure. है ना? तो आप बोलोगे वहां पे आपका बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के पढ़ते हैं। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका दो टाइप के पढ़ते हो, एक बच्चों होता है आपको होता है स्टीरियो आइसोमर, एक होता बच्चों होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। बच्चों ये पार्ट ध्यान रखना, ये पार्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आएगा, तो आप तो ध्यान रख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आ सकता है, और ध्यान रखो, ठीक है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो बच्चों स्टीरियो में क्या बच्चों, स्टीरियो से दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सारे बच्चे नोट कर लो कि जो आपका स्टीरियो आइसोमर बच्चों उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। इतना कर लो बस, ठीक है? इतना कर लो। स्टीरियो बच्चों दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। अगर बच्चों में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ज्योमेट्री बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे होता है सिस एंड ट्रांस। क्या बच्चों का बताओ जरा, सिस एंड ट्रांस, ये आपने बच्चों कहीं पढ़ा भी होगा, है कि नहीं? ये आपने कहीं ना कहीं बच्चों ने पढ़ा भी होगा एग्जाम में, Yes, sir. है ना? तो हम क्या बच्चों, हम पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चा पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, देखो ये आपका प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, ये क्या? तो बच्चों ये आपका ये पार्ट है ना, PtCl2 और आपका आ रहा है NH4 थ्राइस, ये कंपाउंड है बच्चों। क्या ये आपका है सिस्प्लैटिन, जो कि आपका एंटी कैंसर में काम आता है, याद करो कल बताया था मैंने। उसमें कौन सा लिगेंड होता है? जब भी हम प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं वो आपका ट्यूमर में काम आता है रिड्यूस करने में। कौन सा लिगेंड होता है? उसमें आपका अमोनिया लिगेंड होगा, उसमें आपका यहाँ पे क्लोरीन लिगेंड होगा। आया बच्चों, समझ में आया? ये बात बताओ जरा, हाँ या ना? ओके, Yes, sir. चलिए अब बच्चों कैसे हो, यहाँ पे देखो ये आपका बच्चों स्क्वायर प्लेन बना रहा है। तो ये आपका देखो, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका सारे प्लेन में, तो ये इससे बोलेंगे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैंने प्लैटिनम लिखा, ओके, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। अगर आपका दोनों क्लोरीन आपका सेम साइड में है, हम उसे बोलेंगे सिस आइसोमर। आप देखिए यहाँ पे आपका अमोनिया भी आपका सेम साइड पे, तो हम इसे बोलेंगे सिस आइसोमर। और ट्रांस मतलब बच्चे आप बोलोगे वो आपका जो डायगोनल है, आप बोलोगे सेम साइड आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन आपका जो डायगोनल है बच्चों, डायगोनल आपका यहाँ पे सेम होगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे पास बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए, इजी है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा आप ये बोलोगे ये आपका बना सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये बच्चा आपका बना रहा आपका स्क्वायर, ये आपका बना रहा बच्चों स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका है स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका ये पार्ट। दूसरा पार्ट बच्चों पर क्या आता है? दूसरा पार्ट बच्चा आपका होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जहां पे आपका मेटल एक होगा और आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 लिगेंड होने चाहिए, टोटल आपके यहाँ पे 6 लिगेंड होने चाहिए। अब बच्चों मुझे बताओ
कॉम्प्लेक्स के बच्चों देखो, आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स आपका ये है CO NH3 होल 4 एंड Cl2 और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। तो बच्चों मुझे बताओ सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बताओ बताइए जरा। So 6. 6 होगा। बच्चों से कहां से आया, आप ये बोलोगे कि सर ये जो कोबाल्ट है ना, Ammonia. कोबाल्ट है बच्चों, यहाँ पे 4 अमोनिया लिगेंड है, तो 4 अमोनिया 4 बॉन्ड बनाएगा और 2 क्लोरीन, तब बोलोगे क्लोरीन भी आपका यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल बच्चा यहाँ पे आपका 6 बॉन्ड बन रहा है, टोटल यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहा है। लेकिन बच्चा भी बोलोगे कि यहाँ पे जो लिगेंड है ना, अमोनिया का लिगेंड देखो, अमोनिया आपका 4 लिगेंड बना रहा है, आपका यहाँ पे क्लोरीन आपका 2 लिगेंड बना रहा है, तो इसका हम सिस एंड ट्रांस कैसे बनाएंगे, इसका हम सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे, देखो जरा यहाँ पे देखो सारे बच्चे, एक कोबाल्ट लिखा मैंने यहाँ पर। ओके देखो, अगर आपका दोनों सेल पास पास में है, अगर आपका दोनों सेल आपका पास पास में है, तो क्या बचेगा, हम उसे बोलेंगे वो आपका है सिस आइसोमर। देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इससे बच्चों बोलता है, हम इसे बोलते हैं एक्सियल है ना, इसका हम एक्सियल बोलते हैं। अब बच्चे देखिए कि एक्सियल में आपका डिफरेंट लिगेंड है, लेकिन बच्चों आपका जो पास पास है, ये जो पास पास में क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे सेम लिगेंड है। अगर आपका दोनों लिगेंड आपका सेम साइड पे है, तो क्या बचेगा, उसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर। ओके, उसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर। बच्चों हम ट्रांस कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्लोरीन है और एकदम यहाँ पे क्लोरीन, दो पास में से बच्चों, अब बोलोगे पास में आपका लिगेंड सेम नहीं है, तो बच्चे ये बोलोगे जब भी आपको बनाना होगा ट्रांस आइसोमर बनाना होगा, तब बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे कि आपका जो आपके 2 लिगेंड्स कहाँ पे, जो ये आपको ऊपर आएगा और ये आपका नीचे आएगा, तो ये आपका बनाएगा ये आपका ट्रांस आइसोमर बना। आ रहा बच्चे देखो, देखो आजू बाजू के, आजू बाजू आपका यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड्स। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात आ गया। ओके, Yes, तो sir. ध्यान रखो, तो ये आपका हो गया सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस में आपका दोनों सेम साइड पे है, ट्रांस में आपका यहाँ पे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन डायगोनल पार्ट है, तो ये आपका बन गया ट्रांस आइसोमर। सबको एक बार प्रॉपर्ली आ रहा है बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, ध्यान रहेगा सबको, बताइए Yes, जरा। sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा क्या, हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको हो गया सिस एंड ट्रांस। अब बच्चों ये पार्ट आ गया, अब बच्चे थोड़ा ध्यान है, ये थोड़ा आपका IMP पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये आपका थोड़ा सा IMP पार्ट ध्यान देना। अब देखो, अब बच्चे आप देखो जरा, आप ये बोलोगे, अभी आपका कॉम्प्लेक्स है, देखो जरा, आप बोलोगे कि यहाँ पे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, 2 क्लोरीन लिगेंड है और आपका 2 आपका इथिलीन डायमर लिगेंड है। तो बच्चों मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बताओ। 4. 6. कनेक्ट ने बोला 6, कृष्ण ने बोला 4, बाकी को बच्चा है, बताओ। सर 6 है। Sir, 6, sir. वरुण 6 बोल रहे, गुनगुन 6 बोल रहे, ठीक है। तो 6 कैसे बचाओगे, ये देखो जरा। अब बोलोगे इथिलीन डायमर आपका यहाँ पे एक बाई डेंटल लिगेंड है, मतलब कि बच्चों आपका एक लिगेंड आपका 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 आपका 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, फिर बच्चा क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, अब बोलोगे 2 क्लोरीन आपका आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बना, ये आपका बन गया, ये क्या बना, ये आपका बन गया आपका सिस एंड ट्रांस। सिस बच्चों कैसे होगा, अब बोलोगे देखो, अगर आपके दोनों के सेम साइड पे साथ में है, तो ये बनेगा सिस। अगर आपका दोनों लिगेंड आपका, अगर आपका डायग्राम मतलब आपके एकदम वर्टिकल में आ जा रहा है, देखो ये अलग है और ये भी अलग है, ठीक है, ये आपका बनाएगा ट्रांस आइसोमर बनाएगा। ये हो गया आपका सिस पार्ट, ये हो गया ट्रांस, तो ये आपका हो गया सिस और ये हो गया आपका। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. पक्का है ना। यस सर।
दिव्यांश आप तो अभी आए हो, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो, आपको थोड़ा सा रिपीट कर दो बस। हाँ डोंट वरी, बता सब बता। तो बच्चा आप कैसे बनाओगे देखो जरा, अगर आपको बनना, अगर आपको एग्जाम बनना है इसका सीजन टेस्ट, तो कैसे बनाओगे? अगेन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो अभी आपके दिल्ली वाले बच्चे देखो जरा, यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, ये बन गया। यहाँ पे लिखो EN, यहाँ पे लिखो EN, एक बॉन्ड ऐसा बन रहा है, एक बॉन्ड ऐसा बना, एक बॉन्ड ऐसा बना, एक बॉन्ड ऐसा बना, तो ये आपको हो जाएगा सिस। अगेन ऐसा आपको यहाँ पे कलाकारी बनाने की जरूरत नहीं है, फूल है ना, फूल से बन रहा है, ऐसा कलाकारी बनाने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये दिखा दीजिए कैसा बॉन्ड बनता है, तो ये होगा सिस। ट्रांस कैसे बच्चों देखो जरा, कुछ नहीं, कोबाल्ट लिखो, ऊपर Cl नीचे Cl, एक EN यहाँ पर, एक EN यहाँ पर, ये ऐसा बॉन्ड बनाना है, ये ऐसा बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड ऐसा बना, ये बॉन्ड ऐसा बना, तो क्या बना, ये आपका बन गया ट्रांस आइसोमर। अब समझ गए बच्चा, बताओ वरुण, गुनगुन, कनक, जास्मिन, Yes, sir. तनिषा, समीक्षा, बाकी सारे बच्चे बताओ, डन है, इजी Yes, आ sir. रहा है? Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी बच्चन क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चा आपका फेशियल और मिडल पर। अगेन ये भी इजी है, इतना टफ नहीं है। देखो अब बच्चों ये कब बनता है, बच्चों ये तब बनेगा जब आपका जो आपका मेटल, तो ये आपका मेटल है, मान के चलो आपका A3, ए क्या बच्चों, ये आपका लिगेंड है, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे दो टाइप के अलग लिगेंड है, A एंड B, और बच्चों दोनों का क्वांटिटी सेम है, ए भी 3 है और बी भी आपका 3 है, तो ये आपके बच्चों का बना, ये आपका बनेगा फेशियल और मिडल। अब आप बोलोगे सर फेशियल क्या होता है, मोस्टली क्या होता है ना, बॉयज लोग भी आजकल आजकल फेशियल करते हैं, है ना, थोड़ा फेस को चमकाने के लिए, तो वैसा फेशियल नहीं है, लेकिन आपका अलग फेशियल कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हाँ, सपोज करो बच्चों कि मैंने एप्पल डाला, मटर यहाँ पे डाला, ओके, अभी मैं आपको बताऊँ फेशियल। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका फेशियल बच्चों होता है ना, ये होता है आपका, होता है सिस जैसा, फेशियल आपका सिस जैसा शो करता है, और जो आपका मेरिडियनल है, जो आपका मेरिडियनल बच्चों, वो आपका ट्रांस जैसा बिहेव करता है, नॉर्मल ट्रांस जैसा बिहेव करता है। अब बच्चों में से क्यों बोले, ध्यान तो दो, अभी मैं आपका फेशियल बना मेटल एक है और दोनों आपका 3 लिगेंड है, देखो, तो बच्चा बोलोगे ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, और ए आ गया, तो बच्चा देखो सारे लिगेंड एक साइड पे हैं, जितने भी आपके लिगेंड सारे आपके, जो आपका लिगेंड है वो सारे ए टाइप के सारे एक साइड पे हैं। बी बच्चा कैसा होगा, ये बी, ये बी, और ये, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बी वाले एक साइड पे हैं, ए वाले एक साइड पे हैं, तो क्या बच्चा बनेगा, ये आपका बनेगा फेशियल आइसोमर्स। क्या बच्चों बनेगा, ये आपको बनेगा फेशियल आइसोमर्स बनेगा। इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, कनक, Yes, sir. दिव्यांश, शिता एंड Sir, बाकी सारे, sir, तो फेशियल और सिस में डिफरेंस क्या है? फेशियल और, सर सिस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे फेशियल लिखा है, सिस क्यों नहीं लिखा? हाँ तो वो मैं अभी आपको बता दूँ ना, जो हमारा सिस एंड ट्रांस है वहां पे बचेगा, तो वहां पे आपका मेटल एक था, है ना, मेटल एक था बच्चों, अब बोलोगे मेटल एक था, आपका दो टाइप का लिगेंड था, एक लिगेंड आपका 4 था और बी आपका 2 था, यहाँ पे सेम सेम, अगर आपका लिगेंड का नंबरिंग सेम रहा तो वो आपका बनेगा फेशियल, अगर आपका एक लिगेंड 4 है, एक अगर आपका लिगेंड 2 है, एक लिगेंड आपका ज्यादा है दूसरा कम है, तो वो बनाएगा सिस एंड ट्रांस। आप समझिए बच्चा, बताओ, ओके। अभी मैं आपको, अभी गुंजू, Yes, sir. अभी गुनगुन जो क्वेश्चन पूछा, अभी मैं आपको वो कराने वाला था यहाँ पर, तो डोंट वरी, ये भी आपका आएगा, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो बच्चों मैंने बोला फेशियल, बच्चों मिडल कैसे बनाऊंगा देखो जरा, मेटल यहाँ पे लिखा मैंने, ओके, ए लिखो ऊपर, नीचे ए लिखो, और कहीं पे एक ए डाल दो, ये बी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी, क्या बना, ये आपका बन गया मेरी, ये आपका बन गया मिडल। आज समझ बच्चों, तो कैसा बना, ये थोड़ा आपका ट्रांस जैसा बना,
आपने क्या किया बच्चों, आपने ए को ऊपर डाल दिया ऐसे, तो आपका आंसर बताओ कितना परसेंट में आएगा बच्चों, देखो जरा आया ना, इसी देखिए ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ओके देखो जो आपका मेरिडियनल पार्ट है, देखो अमोनिया लिगेंड और अमोनिया कैसा बच्चों, देखो ये आपका सेम डायरेक्शन में ऊपर हिस्से में, और एक आपका साइड में आ रहा है। बाकी देखो अब देखो बच्चों ये तीनों अलग है और ये तीनों अलग है, तो ये आपका बन गया मेरिडियनल आइसोमर्स। आया बच्चों सबको ये पार्ट, आया ना, बताइए जरा। Yes, sir. कनक, Yes, sir. जास्मिन, वरुण, अनिरुद्ध, आयुष, निशांत बताइए। हिमाचल वाले Yes, बच्चे, sir. दिल्ली वाले बच्चे, कम ऑन बताइए, आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, पक्की बात है। Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों को अभी मैं आपको अब और एक बता देखो बच्चों, इन सब में जो आपका एंगल है, बच्चा एंगल कितना बच्चा होता है, ये आपका इसमें एंगल होता है 90, ये 90 पे है, ये भी 90 पे है और ये भी 90 पे है, ये पूरा आपका है 180, ऐसा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका सब में आपका 90 का एंगल है, ठीक है, आउटसाइड कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों ध्यान देगा। Yes, sir. Yes, sir. ये 90 है और ये पूरा आपका 180, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके एंगल आपका ऑलवेज 90 होता है दो लेग के बीच में। अगर आपको एकदम डायगोनली है पूरा स्ट्रेट ले तो वो आपका होगा 180। बेसिक के बच्चा लावण्य समझ में आ गया, क्रिश, वरुण बताओ। Yes, sir. Yes. गुनगुन आया Yes, बेटा, sir. जासमिन आया Yes, बेटा। sir. Yes, अब sir. देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनसीईआरटी। अगेन ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, सारा बच्चा आप देखो कम कैसे कर दो। बोला गया बच्चों कॉम्प्लेक्स आपका है जिसमें आपका, आप बोलोगे जिसमें आपका साइनाइड 4 है और आप बोलोगे अमोनिया 2 है, जो कम है उसको पहले लिखोगे, देखो उसको पहले लिखना है। देखो आर एन लिखा है यहाँ पे लिखो NH3, यहाँ पे लिखो NH3, ये साथ में आ गया। अब सारे स्टैंड कर दो, CN 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 और यहाँ पे आ गया CN, और ओरल चार्ज क्या पूछो, ओरल चार्ज का माइनस है तो भी दो, ये क्या बना, ये आपका बना सिस। बच्चा ट्रांस कैसे बनाओगे, वो भी सिंपल है, लिखो आयरन जो आपके कम लिगेंड है, ये आपका ऊपर आपका अमोनिया आ गया और नीचे आपका अमोनिया, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN, तो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे ओरल यहाँ पे चार्ज दो माइनस। इतना परसेंटेज बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, जो लिगेंड कम है उसको बच्चों एक्सेल लिखो, अगर ट्रांस में तो बच्चों उसको डायग्राम में डाल दो, पूरा डायग्राम पूरा एक्सेल में डाल दो, तो आपका बन जाए ट्रांस। समझ गए सारे बच्चे, बताइए जरा हाँ या ना, बताओ पक्का। Yes, sir. सारे Sure. बच्चे इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे कम ऑन, इसका आप स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया बच्चों बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का समझ में आ रहा है बच्चों, देखो अगेन पक्का आएगा तभी जेई क्वेश्चन कर पाओगे, ओके ध्यान रखना। करो जेई क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें करना। Yes, sir. Yes, sir. चलो Sir. करते हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ चला? क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which of the following complex which of the following complex possibly exist as a meridional isomerism? बताओ Sir, option D. कि क्या बताओ, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? सारे बच्चे No, बताओ, sir. क्रिएट करना फिर बाकी। No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन बच्चों, ऐसा ढेरों सारा क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों में यहाँ पे डाले, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये बोला कि ये बोला कि आपका फेशियल है, फेशियल कंपाउंड है ना, फेशियल है, बोला कि फेशियल में क्लोरीन कोबाल्ट और क्लोरीन के बॉन्ड कितना होगा, कितना होगा? अभी जस्ट पढ़ा, बताओ जरा कितना Sir, D होता है? option. 180 degree. फेशियल, फेशियल बच्चा खाली फेशियल की बात कर रहे हैं, मेरिडन की बात नहीं कर रहे हैं। फेशियल कैसे बनेगा? कोबाल्ट है यहाँ पर, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, हाँ है ना, तीनों क्लोरीन एक साथ में, और तीनों अमोनिया एक साथ में होगा। Yes, sir. तो यहाँ पर खाली क्लोरीन की बात करें ना, तो क्लोरीन के पीछे कैसा बॉन्ड है बताइए जरा? बस गुनगुन ने आंसर दे, जसमिन आंसर दे दिया, क्या आंसर होगा? ये ऐसा है, देखो ये सारे आपके एक साइड में है, पूरा एक साइड में देखो 290 और ये भी 90, क्या होगा बॉन्ड आपका है। अगर आपको एग्जाम पूछ जा रहा है, अगर आपको पूछ जा रहा है कि अमोनिया इसका कितना होगा, इसका, तब कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 180। समझ गए? समझ बच्चों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, और क्या पता हो ये आपका Yes, sir. 2023 का क्वेश्चन। ओके, तो समझो, अगर आपको समझ में तो आप आराम से क्वेश्चन करो, अगेन ये बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, अगर बच्चा, अगर आपको एग्जाम में आप बोलेंगे कि आप आइसोमर ड्रॉ करके बताओ, तो वहां पे थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी इजी होता है। तो बच्चे काम पे आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चों सिस ट्रांस और फेशियल मेडिसिन समझ गए ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बच्चे पढ़ेंगे? अभी हम बच्चे पढ़ेंगे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर बच्चे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जो बच्चों में आपको नोट होगा उसको पहले ध्यान देना, ठीक है? देखो, अगर बच्चों अगर आपको कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है, तो बच्चा पहला फंडामेंटल चीज क्या होगा? पहला पर बच्चों ये होना चाहिए, इसके पास बच्चों क्या होना चाहिए? इसके पास होना चाहिए कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। ओके, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। दूसरा पढ़ के बच्चों कि जो आपका सिस वाला है ना, जो आपका सिस आइसोमर होगा, वो क्या बच्चों होगा? वो खाली आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है उसे मुझे उसे बोलेंगे, उसे बोलूंगा कार्य, उसे मैं कार्य करूंगा। बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, सिस आइसोमर होना चाहिए, जो सिस होगा वही आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वही आपका कार्य होगा। इतना पार्ट सारे समझे सारे बच्चे? बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। डन है? Yes, sir. तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, Yes. सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे जो बच्चों मैंने यहाँ पे जो येलो में लिखा है, उस येलो पार्ट का नोट डाउन करो। सबसे पहले आप ये येलो पार्ट को नोट डाउन करो, फिर बाकी सारा आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाए। एक तो बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ओके, और आपको बच्चों होना चाहिए सिस आइसोमर होना चाहिए। सर तो बायोडेंटेड आपका ना हो तो भी तो नहीं होगा। नहीं, बायोडेंटेड होना चाहिए। हाँ, अगर आप मान के चलो, अगर आप वरुण ये बोल रहे हैं बायोडेंट नहीं है, ओके, मान के चलो बायोडेंट नहीं है, ठीक ना, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई लिगेंड जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा प्लेन। तो यहाँ पे लिखा है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर दे आर द मिरर इमेज
वो आपका मिरर इमेज होगा, जो कि आपका सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। हम उसे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं एनांशियोमर। बताओ ऑर्गेनिक में आपने एनांशियोमर के पढ़ाओ, बताओ पढ़ाओ बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, पढ़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एनांशियोमर के बारे में पढ़ा होगा, बताओ जरा हाँ या ना। सर पढ़ा। कनक जैस्मिन बताइए जरा हाँ या ना। अब एनांशियोमर होता कि मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो, ओके देखो, सपोज करो ये आपका हाथ है, ये आपका हैंड है, ओके बच्चों, अगर मैं इस हैंड का मिरर, इसका मैं मिरर इमेज तो क्या होगा? अब बोलोगे आपका हैंड का पिक्चर ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना? दिखाई देगा? बताओ। Yes. Yes, sir. इस हैंड का मिरर इमेज ऐसा होगा, ओके। अब बच्चा क्या बोला यहाँ पे, देखो दूसरा, अगर मैं इस हाथ को ऊपर रख के यहाँ पे डालू तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? अब बोलोगे सर 4 उंगली तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन आपका थंब रह जाएगा, तो ये आपका मछली बना देगा, है ना, जो मछली बन गई। तब बोलोगे आपका थंब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तब क्या बोलोगे? आपको बोलोगे जो आपने मिरर इमेज लिया है वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे इनैंश। इतना पार्ट सबको आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और बच्चों जो मॉलिक्यूल आपका सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, देखो, द मॉलिक्यूल और आयन दैट कैनॉट बी सुपर इम्पोज्ड इज कॉल्ड कायरल, इज कॉल्ड द कायरल कंपाउंड। बताइए जरा हाँ या ना। इतना पढ़ा है बच्चों? बताइए जरा यस या नो। Yes, sir. आया? Yes, sir. ये होना चाहिए। अब आपके माइंड में ये बच्चा होगा सर यहाँ पे ये जो डी है और एल है इसका मतलब क्या होता है? बच्चों डी होता है डेक्स्ट्रो, एल होता है ल्यू। अब ये बोलो ये क्या माया है? अब देखो, सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सपोज करो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम लेता हूँ मैं कृष का, है ना। मैंने क्या बच्चों किया, मैंने कृष का लिया मिरर इमेज, उसको मैंने सुपर इम्पोज कराया, और क्या बच्चों हुआ? आपका सुपर इम्पोज नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कंपाउंड क्या बच्चों? ये कंपाउंड आपका है कायरल कंपाउंड है, कायरल है और आपका एनांशियोमर भी, ओके। अब बच्चा में क्या, अब बच्चा में कर रहा हूं, अब मैं इस कंपाउंड को, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं पोलैरिमीटर। क्या बच्चों बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पोलैरिमीटर। दिख रहा है आपको? बताओ जरा हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों हम करते क्या है, उस कंपाउंड को, है ना, लिक्विड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक आपका चेंबर में डालते हैं, और बच्चों उस चेंबर के सामने क्या बच्चों क्या होता है, हम वहां पे प्लेन पोलराइज्ड ऐड करते हैं, मतलब कि जिसका आपका वेवलेंथ सेम ही है, ओके। जैसे दो यहाँ पे लिखा होगा पोलराइज, यहाँ पे लिखा होगा पोलराइज लाइट। हम यहाँ पे पोलराइज लाइट को पास करते हैं। अगर उस कंपाउंड ने पोलराइज लाइट को क्या किया, राइट साइड में रोटेट कर दिया, तो क्या बचेगा? वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो, दैट इज स्मॉल। उस कंपाउंड ने लाइट को राइट साइड में आपको रोटेट कर दिया, तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो। अगर सेम कंपाउंड ने लाइट को, हाँ, जो आपका लाइट है उसको कर दिया लेफ्ट साइड रोटेट, तो क्या बच्चों बोलो? उसे बोलेंगे लेवो। सिंबल आपका होगा स्मॉल है। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा। और एक करता कौन है? ये खाली आपका जो आपका कायरल कंपाउंड है खाली वही करते हैं, जो कायरल है वही करेगा। इतना पढ़ा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा पार्ट बच्चों, ये भी बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना कि जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है ना बच्चों, होता है वो क्या बच्चों? तो जो आपका ट्रांस पार्ट है ना, जो आपका ट्रांस वाला जो आइसोमर है वो आपका शो नहीं करता। आप बच्चे ध्यान देना, द ट्रांस आइसोमर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो आपका इनएक्टिव होता है कि बच्चों वो आपका लाइट के पास रोटेट नहीं करेगा। और उसमें होता है कि उसमें होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये बोलोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ध्यान से समझो।
बच्चों सपोज करो मैंने एक ट्रांस आइसोम बनाया, कोबाल्ट, Cl, Cl, En और En है बच्चों। ये ट्रांस पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा, है कि नहीं Yes, sir. है। Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों मैं क्या कर दूं, मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं यार मैंने यहाँ पे ब्लेड लिया, मैं क्या बच्चों मैंने ब्लेड लिया, काटा है ना, मैंने क्या बच्चों इस कंपाउंड को मैंने इसको बीच से काट दिया, बीच में से काट दिया। तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे कि ऊपर आपका जैसा मॉलिक्यूल है नीचे भी आपका सेम मॉलिक्यूल है, हाँ या ना, बताओ जरा, हाँ हाँ। Yes, sir. आप बच्चे बोलोगे कि ये कैसा, ये देखो ऊपर जैसा है नीचे भी आपका वैसा का वैसा है। अब देखो अगर मैं अपने हाथों काट दूं ऐसे बीच में तो क्या होगा, ऊपर उंगली होगा, ये नीचे पाम होगा, तो ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्टिकल एग्जाम, ये आपका प्लेनो सिमेट्री है। लेकिन अगर ये मेरा फेस देखो पूरा सिमेट्रिकल है, बीच में से कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक आंख है, एक कान है, यहाँ पे भी एक आंख है और कान है, तो क्या बच्चों ये आपका इसमें क्या, इसमें आपका यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री। अब समझाया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आया एकदम बीच में से काटा मैं बच्चों, तो लेफ्ट साइड जैसा होगा राइट साइड भी वैसा होगा, तो उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो बच्चे क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर। बताइए जरा, देखिए जिसने जिसका भी आंखें कितना सुंदर आंख है ना, पूरा प्रॉपर्ली आईब्रो भी किया हुआ है, आई लैशेस भी है, तो कितना सुंदर सा आंख है ना, है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा। बच्चों मैं थोड़ा जोक कर रहा हूँ, थोड़ा आप हंस लो, नहीं आ रहा तो है कि नहीं, बिकॉज अगेन बहुत बहुत लंबा क्लास चलता है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा हंसी मजाक चल सकता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं बात। तो मैं ये बोल, देखो ये जो सुंदर महिला है आंखों से देख रही है ना, और अगर आपका लाइट रोटेट नहीं हो तो क्या होगा? तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो जो जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्यान रखो, ये पार्ट इतना ध्यान रखेगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. देखो Yes. अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये मैं अभी ये बच्चों में आपको यहाँ पे समझा देखो है ना, ये मान के चलो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों देखो जरा, अब बोलोगे कोबाल्ट है, मेटल है, और जो आपका इथिलीन डायमंड वो आपका यहाँ पे 3 लिगेंड है, तो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन आपका 6 हो। देखो मैंने क्या किया, इस कंपाउंड के लिए मिरर इमेज, तो क्या बचेगा, देखो जो आपका राइट साइड में है वो आपका दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ या ना, तो ये आपका ये ना आपका राइट में था, अब आपका लेफ्ट में होगा, राइट, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा ओके। अब देखो Yes, अगर sir. मैं इसको उठाकर यहाँ पे डाल दूं तो क्या बचेगा, अब बोलोगे क्या ये सुपर इम्पोज होगा, अब बोलोगे सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्यों बच्चों, देखो No, sir. ये राइट साइड में है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में। बच्चों सुपर इम्पोज कब हो जाएगा, जब जैसे मान लो पेन है, ये पेन देखो, अगर मैंने इसका मिरर इमेज लिया तो क्या होगा, सेम ऐसे ही आपका मिरर इमेज होगा, इसको उठा के रख दो ऊपर, सपोज करो ये आपका पेन है, ये पेन है, इसका मेजरमेंट ये है, उठा के इसको डाल दो तो क्या बचेगा, पूरा बैठ जाएगा, पूरा एक हो जाएगा, तो ये आपका सुपर इम्पोज हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब समझ पड़ा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, Yes, sir. आ गया. बताइए। Yes, so. sir. अब बच्चों आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे, बच्चा आपको एग्जाम पूछेंगे जो आपका सिस आइसोमर है ना, जो आपका सिस आइसोमर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ट्रांस होगा बच्चों क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रिजल्ट बच्चों क्या होगा इसका, आप बोलोगे, हाँ सॉरी बच्चों, तो बच्चा मैं आपको बोलूंगा कि सिस में बच्चों क्या होगा, देखो सिस वाले पार्ट में क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन बच्चों
जो ट्रांसलेट पार्ट उसमें क्या, उसमें आपका यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, इसलिए बच्चों ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना पार्ट आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, डन है? Yes, sir. पक्का? ओके, Yes. चलिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, देखो ये अगेन आपका एनसीईआरटी का है। पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन क्या लिखा है, दिव्यांश क्वेश्चन पढ़ो जरा प्लीज। Out of the following two coordination entities, which is an chiral optically active? A. तो इनमें से हाँ कौन सा कैरल होगा, ए या बी? ऑप्टिकली एक्टिव बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव। A. जो आपका ए वाला होगा ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये होगा optically, ये ट्रांस वाला नहीं होगा। इसका 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 भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्रोमियम में बच्चा, क्रोमियम वाला पार्ट है, क्रोमियम में यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है ना, ये डाल दिया, ये ऑक्सीडेट और ये आपका ऑक्सीडेट, ये बॉन्ड बना, ये ऐसा बॉन्ड बना, तो ये आपका बन गया सिस एच। सिस में आपका यहाँ पे कोई भी आपका प्लिनोसिमेट्री नहीं है। ट्रांस कैसे पूछोगा, सीआर, ऊपर सीएल नीचे सीएल, यहाँ पे ऑक्सीडेट यहाँ पे ऑक्सीडेट, ये ऐसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये सिस। तो क्या ये आपका ऑप्टिकलिटी नहीं होगा। समझिए बच्चा, ऐसे करना है। डन है? Yes. जसमें कनक, गुनगुन, बाकी सारे बच्चे बताइए, है ना, इजी है? yes, sir. ओके, बहुत बड़े बच्चों, है ना? तो है बच्चों, सारे बच्चों को इतना बेसिक पार्ट तो समझ में आ गया, राइट? आ गया Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बच्चों? कुछ है ना जेडब्ल्यू क्वेश्चन होता है, कुछ आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन करते हैं। अगेन सिंपल है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है। दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन कब आया है? 2024 का क्वेश्चन है। ओके, 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बच्चे क्या बोले आप देखो, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेशन, इनमें से कितना आपका ऑप्टिकल आइसोमेशन शो करेगा? बच्चों मुझे बताओ, जो आपका पहला कंपाउंड है, क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेशन शो करेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. करेगा। ऑक्सीडेंट आपका यहाँ पे बाई डेंटेड लिगेंड, तो ये आप बोलोगे ये पहला वाला करेगा। जो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स है बच्चों, बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेशन शो करेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज जस्ट अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा, ये आपका ऑप्टिकल शो करा। क्या तीसरे वाला ऑप्टिकल आइसोमेशन शो करेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या चौथा वाला आपका ऑप्टिकल आइसोमेशन शो करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्टिन बोलो, इशिता, क्रिश, आयुष, दिशांत, बाकी Yes, सारे बच्चे sir. भी है, करेगा ना? Yes, sir. ट्रांस Yes, करता sir. है, No, sir. ट्रांस करता है, No, sir. No, sir. ये करेगा। No, sir. No, No, sir. sir. तो कितने कंपाउंड करेंगे? Char. Four. 4. 4. 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हार्ड है, बताओ। No, sir. No, sir. ओके, देखो सिस करेगा, ये भी करेगा। देखो लिखा है नो प्लेनोसिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, खाली आप प्लेनोसिमेट्री समझो, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ लो, वो एक ही जैसे ही होता है। सिस दो, सिस भी करेगा, ये भी करेगा। ट्रांस नहीं करेगा, कंटेन्स पीओएस, इसमें प्लेनोसिमेट्री है इसलिए नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 आपको राइट आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जल्दी बताओ। No, sir. कनक, दिशांत, दिव्यांश, जास्मिन, लावण्य, क्रिशन, बाकी सारे बच्चे, तनिषा है, बाकी सारे बच्चे। No, sir. बहुत बढ़िया Yes, sir. बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है, 29 जन का। कायरल कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा कायरल होगा? बताओ जरा। A.
वरुण हैंड रेस करो, मैं चाहता हूँ ना आप यहाँ सारे बच्चे आंसर देने चाहता हूँ, तो अगर आपको आंसर है तो अभी आप हैंड रेस करो, ठीक है। लावण्य, गुनगुन, पढ़े, इनमें से कौन सा कायरल कंपाउंड है? आगे गुनगुन बता, करना क्या होगा? ए होगा। ये होगा, एक तो सिस है और बाई Yes, sir. ट्रांस अच्छा। नहीं करता, ट्रांस नहीं करता, ये सिस है लेकिन आपका यहाँ पे बाई डेंटल लिगेंड नहीं है, तो ये भी नहीं करेगा। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिफिकल्ट नहीं है ना बच्चों, बताओ। नो सर। नो सर। No, sir. ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा सा सेम ही आएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। बच्चों 2018 क्वेश्चन है ये, ओके 2018 क्वेश्चन है। ट्रांस कौन सा होगा? देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे ट्राइफिनल फॉस्फेट है, तो ट्रांस मतलब क्या होगा बताओ जरा, क्या ये ट्रांस है? बताओ जरा, ये पहला वाला है ना? Yes, sir. यस सर। देखो डायगोनल है ना, डायगोनल है, तो ये ट्रांस है। ये क्या, ये तो सिर्फ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये ट्रांस है। तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, राइट है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों बोला कि मेरिडोनल कंपाउंड। बच्चों जो आपका मेरिडोनल होता है, देखो ये बताओ, ये किस टाइप का बच्चों, ये कैसा बताओ, ये आपका फेशियल के मेरिडोनल बताओ जरा। Yes, sir. गुनगुन बताओ, गुनगुन, आपके बाकी सारे बच्चे, जैस्मिन, कैसा है? फेशियल है? यस सर। यस सर। ये आप क्यों, बिकॉज सारे एक साइड में है, तो ये तो फेशियल है। ये देखो जरा, ये तीनों, ये दो दो सेम एक अलग, दो सेम एक अलग, तो ये हो जाएगा मेरिडोनल, तो ये होगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। बताओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट है? No. नहीं ना? No, sir. तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना पार्ट सबको आ गया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. तो बच्चों आपने क्या पढ़ा बच्चों? अभी आपने स्टीरियो आइसोमर पढ़ लिया, जिसमें ज्योमेट्रिकल था और ऑप्टिकल था। अभी बच्चों क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर से मुझे बात है ना, स्टीरियो हो गया, अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों वो तो और भी सिंपल है। ये दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों जो बच्चों में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप ध्यान रखना है, ध्यान रखना। अगर बच्चा, अगर कंपाउंड में कोई, अगर आपको पूछा क्या कंपाउंड में लिंकेज आइसोमरिज्म है, तो बच्चा क्या होगा? बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपको होना चाहिए एम्बी डेंटेड लिगेंड होना चाहिए। मतलब कि बच्चों ऐसा लिगेंड बच्चों जिसके पास दोनों साइड हो। एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? HCN माइनस होना चाहिए या तो NCS होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, या तो NO2 हो जाए या तो ON हो जाए, तो क्या वो करेगा, वो आपका करेगा लिंकेज आइसोमर शुगर, जो आपका, जिसमें आपका एम्बी डेंटेड लिगेंड है। आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. पक्की बात? बच्चों लिंकेज में क्या होगा? बच्चों देखो, लिंकेज में होना चाहिए एम्बी डेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ऐसा लिगेंड बच्चों जिसके पास दोनों साइड हो, उसे हम बोलेंगे एम्बी डेंटेड लिगेंड। इतना ध्यान रहेगा बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ये भी आपका आंसर है बच्चों, इसको भी ध्यान रखो।
अगर आपको पूछो, अगर आपको कोबाल्ट को नाइट्रोजन जब आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, कोबाल्ट को जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा बच्चों हो रहता है, तो ये आपका रेड कलर का, ये आपका रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन जब बच्चों ये आपका बॉन्ड करता है ऑक्सीजन से, जब आपका ऑक्सीजन अगर आपको बॉन्ड बनाएगा, तब बच्चों का कलर शो करेगा, ये आपको शो करता है येलो कलर। इतना पार्ट आया बच्चों, समझ में आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर, आई गेस मैं उल्टा कर देता हूं। हाँ देखो, रेड फॉर्म बचे रहे इन विच नाइट्रेट लिगेंड इज बाउंड टू द towards the oxygen, and as yellow form in which nitrate ligand is bound through the nitrogen। अगर आपका नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो ये आपका येलो होगा, अगर आपका ऑक्सीजन से बॉन्ड बना तो ये हो जाएगा रेड कलर का। ये आपको नोट डाउन करके बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको समझ। बताइए, आ रहा है बच्चों पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लिंकेज में आपका एम्बीडेंट लिगेंड होना चाहिए। कनक, जैस्मिन आ रहा है बच्चों? बताओ जरा, Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. लावण्या, बाकी गर्ल्स जितने भी है, क्रिश, अमर, तनिषा, समृद्धि, बताइए बच्चों। अहद, एवन, अंजलि बेटा, Yes, sir. अंजलि आ रहा है? रिजुल, साक्षी, तनिषा, सुजल आ रहा है बच्चों? रिजुल बेटा, रश्मि बेटा आ रहा है बच्चों? थम्स अप डाल दो। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सुजल, थैंक यू अंजलि, बहुत बढ़िया। ये हो गया लिंकेज। बच्चा अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में। तो बच्चा कोऑर्डिनेशन बच्चा क्या होगा? देखो बच्चा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बच्चा तब अरेज होता है जब बच्चा क्या होगा, जब आपका यहाँ पे, जब आपका होगा इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। आपका यहाँ पे लिगेंड आपका इंटरचेंज हो जाएगा। देखो कोबाल्ट में बच्चों क्या था? पूछो, कोबाल्ट में पहले आपका अमोनिया था और क्रोमियम में आपका साइनाइड था। ओके, अब बच्चा क्या हो गया? अब क्रोमियम में आपका अमोनिया आ गया, कोबाल्ट में साइनाइड आ गया, तो क्या बचा हुआ? अब यहाँ पे आपका लिगेंड या तो आपका मेटल आपका यहाँ पे इंटरचेंज हो जा रहा है, तो उस समय क्या बोलेंगे? उस समय बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरेशन, बिकॉज यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन चेंज हो जा रहा है। आया बच्चों? बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे यहाँ पे आपका जो आपका लिगेंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो हो रहे हैं इंटरचेंज। आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? गुनगुन, कनक Yes, sir. Yes, sir. आया? देखो Yes, sir. मैं आपको वापस बता, देखो मैं आपको वापस देखो, कोबाल्ट है, NH3 6 था, क्रोमियम था, CN6 था। कोऑर्डिनेशन मुझे कब शो करेगा? जब क्रोमियम अमोनिया से बाइंड कर लेगा और जो कोबाल्ट है वो आपका साइनाइड से बाइंड कर लेगा, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बताइए, आया बच्चों इतना पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्यांश, वरुण, बाकी सारे बच्चे प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका आयोनाइजेशन आइसोमरेशन। बच्चा आयोनाइजेशन में क्या होगा? कुछ नहीं बच्चा, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स बस सेम बच्चों, देखो यहाँ पे आपका, देखो अगर मैं पहले वाले कंपाउंड को आयनाइज करूं तो बच्चों क्या होगा? अब बोलो, यहाँ पे आपका Br- बाहर आएगा। अगर मैं दूसरे कंपाउंड को आयनाइज करूं तो क्या बच्चों? यहाँ पे आपका सल्फेट आपका यहाँ पे बाहर आएगा। हाँ है ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका जो आयन है, जो यहाँ पे आपका काउंटर आयन है ना, जो आप यहाँ पे काउंटर आयन है, क्या वो आपको हो जा रहा है एक्सचेंज, वो आपका यहाँ पे एक्सचेंज। इसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमरेशन। देखो पहले आपका ब्रोमीन बाहर जा रहा था, दूसरे में आपका यहाँ पे सल्फेट बाहर जा रहा है। आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका जो
काउंटर आयन है वो आपका अलग हो जा रहा है। द काउंटर आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज itself is the potential agent that can displace the counter। मतलब क्या बचेगा, अब बोलो ये आपका इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, जो बाहर था अंदर चले जा, जो अंदर था वो बाहर जा रहा है, इससे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इतना पढ़ाया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। सर बच्चे, गुनगुन, जैस्मिन, बाकी सब बच्चे बताओ। दिव्यांश, क्रिश आया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे इसका जो एग्जाम बच्चों, इस एग्जाम्पल का नोट डाउन कर लीजिए। कमाल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो रहा है? क्रिश, दिव्यांश, कनक, थम्सअप डालो तो आगे बढ़ूंगा ना, थम्सअप में तो कैसे आगे बढ़ूंगा मैं। कनक, जैस्मिन, Yes, sir. आयुष, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम बात करते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म। बच्चों ये बहुत सिंपल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में वाटर है तो क्या बचेगा, वो बाहर जाएगा और दूसरा यूनिट आपका अंदर आएगा। देखो ये देखो, पहले वाटर आपका 6 था, सीएल आपका बाहर था, तो ये वर्ल्ड का था। अब क्या बचोगा, वाटर बाहर चला गया, एक से अंदर आ गया, मतलब बचेगा यहाँ पे आप इससे बोलो जो आपका सॉल्वेट आइसोमरिज्म, हम कभी उसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहते हैं, हम कभी कभी उसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में वाटर ऐसा लिगेंड है तो बच्चों वो आपका सॉल्वेट आइसोमरिज्म से हम उसे बोल सकते हैं। इतना ध्यान रखा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। सर बच्चे नोट डाउन कर लो, Yes, sir. नोट डाउन कर लो। Yes, sir. थैंक यू जैस्मिन, अंजलि, बाकी सारे बच्चे, कम ऑन। हो गया सबका? Yes, sir. sir, तो देखो बच्चों, सॉल्वेट में वाटर आता है बच्चों, आयंस में आपका यहाँ पे काउंटर आयन चेंज हो जाता है, कोऑर्डिनेट में आपका लिगेंड इंटरचेंज हो जाते हैं, और लिंकेज में आपका होना चाहिए एम्बीडेंटेड लिगेंड। इतना ध्यान रखें सबको, बताइए। yes, sir, इतना पार्ट है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है? yes, sir, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बच्चों का देखो जरा, दिखा बोला गया, देखो बोला गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका आयनाइज शो करता है। कैसे हम इसका एविडेंस दे सकते हैं? देखो, अगर मैंने पहले वाले कंपाउंड को अलग किया तो क्या हुआ, SO4 2 माइनस बाहर आया। अगर मैंने सेकंड वाले को आयनाइज किया तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका Cl माइनस बाहर आया, बिकॉज ये आपका काउंटर आयन है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स में बाहर है। पहले बच्चे तो पहले आपका यहाँ पे सल्फेट बाहर था, अब क्या बच्चों, अभी आपका यहाँ पे सल्फेट आपका यहाँ पे अंदर चला गया, क्लोरीन अंदर था अब बाहर चला गया, ये आपका करेगा आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इतना पढ़ा है बच्चों, बताओ सारे बच्चे लोग हाँ या ना। Yes, sir. करेगा? कनक, दिव्यांश, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, करेगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, एंड अगेन मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस संडे आपका मेजर टेस्ट, ठीक है ना, मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था, आपका क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल, मतलब उसका आप देख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो?
अगर बच्चों वो वीडियो देखो, खाली बच्चों 4-5 मिनट वीडियो है, अगर आप 4-5 मिनट वीडियो देख सकते हो तो आप आराम से पूरा चैप्टर बच्चों 1 घंटे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा बच्चों, और मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से प्रोवाइड करूंगा, है ना। आज तो क्या बच्चों, आप आज आपका वेडनेसडे है ना, कल से बच्चा में यहाँ पे हम आपका मेजर टेस्ट लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रहे सबको। हाल कौन से आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास आएगा, वो फॉर्मुलास को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, ये आपका मेजर पार्ट, ठीक है, ओके, Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों मैं क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या लिखा है बच्चों, ध्यान समझो, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान समझो। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन that does not show any geometrical isomerism। अब मुझे इसका आंसर कौन बताया, हैंड रेस करो, क्वेश्चन देख लो, फिर हम करते हैं। अब बच्चा ने पहला क्वेश्चन पूछा था, दिव्यांश मुझे बताओ, क्या ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, हाँ या ना, बताओ जरा, हाँ या ना, यस सर, Yes, ए sir. वाला। तो ये करता है, क्यों? ये आपका सिस एंड ट्रांस भी करता है, और आप बोलोगे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल शो करा, सिस ट्रांस शो करा। जो आपको ऑप्शन सी है, देखो चेक करो, देखो 3 आपका अमोनिया है, 3 आपका नाइट्रो है, क्या बच्चों ये आपका ज्योमेट्रिकल शो करता है ना, बताओ जरा। Yes, sir. करता Yes, है? sir. Yes, कौन सा sir. करता है, कौन सा करता है? Facial and meridian. आप बोलोगे फेशियल और मेरिडियन शो करता है, बिकॉज बच्चों देखो यहाँ पे दोनों के पास 3 लिगेंड है, तो फेशियल मेरिडियन शो करता है। ऑप्शन डी देखो जरा, कनक, बताओ इसका आंसर। लिगेंड दो, 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. कौन सा करेगा, बताओ जरा। Sir, of cis trans one. एकदम से बोला, ये आपका सिस एंड ट्रांस करेगा। अब बच्चा तो क्या, अब बोलोगे ऑप्शन बी नहीं आएगा, तो मुझे बताओ ऑप्शन बी क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ऑप्शन बी, बताओ जरा, ये बताइए क्या रीजन है। सर हाँ दिपेश बोलो। सर क्योंकि वो यूनिट एंटेट है। अगेन सारे यूनिट है, देखो आप यहाँ पे सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिगेंड 5 है, ध्यान रखो, आपका साइड 5 लिगेंड है और आपका एनसीए से 1 लिगेंड है कि नहीं? ये आपका सिस ट्रांस नहीं शो करेगा, बिकॉज 5 और 1 है। बच्चों 5 और 1 हम देखा, हमने क्या देखा, या तो लिगेंड 4 था या 2 था, या तो आपका लिगेंड 3 था या तो लिगेंड 3 था, राइट, हमने ये देखा ना, यस या नो? Yes, sir. Yes. तो ऑप्शन बी आपका नहीं है, यस, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चों लोग। Yes, sir. Yes, sir. Sir. आया, पक्की बात है? Yes, sir. गुनगुन, कनक, Yes, sir. इशिका, समृद्धि एंड बाकी सारे बच्चे, बताइए जरा, आ रहा ना, आना चाहिए। Yes, sir. बताओ ऑप्शन डी क्या शो करेगा, Sir, ऑप्शन डी क्या शो करेगा, बताओ सारे बच्चे, हैंड रेस करो, जिसको बोलना हैंड रेस करो। हाँ बोलो क्या करेगा, गुनगुन बोलो बोलो। Sir, optical. अमर बेटा ये बताओ, जो आपका वाटर है ये कौन सा करेगा?
Sir, solve it. बहुत बढ़िया। ए क्या, ए वाला क्या करेगा, ए वाला? Sir, coordination, isomerism. क्रिश आपको सारा आंसर देना, बाकी सबको थोड़ा चांस थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? यस, ए वाला करेगा आपका कोऑर्डिनेशन। तो बच्चा कौन सा, बी वाला क्या करेगा? आयुष बताओ, बी क्या करेगा आयुष? बी क्या करेगा? लिंकेज। क्यों लिंकेज करेगा? सर क्योंकि उसके पास NOT लिगेंड है, N के साथ भी कर सकते हैं और O के साथ भी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे बी का 1, सी का डी, सी का 4, बी का 1, बी का 1, बी का 1 और डी का 4 सब में है। सी का 2, सी का 2 कहां पर है? सी का 2 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 हो जाए, बी हो जाए। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा। नो सर। No, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है क्वेश्चन? JW 2019 में क्वेश्चन आया है बच्चों, द वन दैट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हैंड इसको जिसको आंसर आ रहा है, तो टाइम ले करो। दैट वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा? हैंड इसको जिसको आ रहा है आंसर। किसी को नहीं आ रहा सच में? हाँ कनक बोलिए बच्चा। Sir, C. ओके, वरुण बेटा मुझे बताओ, वरुण बेटा ए क्यों नहीं होगा? सर POS है इसमें। है ना, देखो एक तो ये दो, एक तो यहाँ पे दो, एक तो यहाँ पे कोई आपका बाई डेंटेड लिगेंड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं करेगा। यहाँ पर भी आपका बाई डेंटेड है, तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, और जो और ट्रांसमिट क्या होता है? हेलो, 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 Yes. Yes, sir. हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. रुकिए जरा, रुकिए जरा, पता नहीं नेट नहीं आ रहा, दिक्कत है, वेट करो थोड़ा सा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। और ये क्या हो रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर। No, sir. बच्चों आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है शायद, है ना? ओके जरा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बच्चा। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही ना? नो सर। No. सर दिख रही है सर मेरे को। रुको रुको, एक मिनट, 2 सेकंड रुकिए जरा, 2 सेकंड। अब देखो जरा, यस सर। आप देख रहे हैं ना? आप दिख रहा हो राइट? हाँ, अब बच्चे ये बोलोगे कि इसमें 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 आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट? है ना क्या? तो बोलोगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। आया बच्चे सबको ये पार्ट, है ना? यस बताइए। सर। बहुत बढ़िया। बस आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे इसका आइडिया है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अगेन अगर आप मेरी बात बोलो तो बहुत इजीली बच्चों क्वेश्चन कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, बहुत इजी पार्ट। ओके, क्वेश्चन क्या बच्चों बोलोगे आप, यहाँ पे ध्यान दो।
that species that can have trans isomer. इनमें से किसमें आपका ट्रांस आइसोमर पॉसिबल होगा? अगेन 2019 का क्वेश्चन। बच्चों ट्रांस से क्या चाहिए बताओ जरा, अब बोलोगे आपके पास 2 सेट ऑफ लिगेंड होने चाहिए, बताओ हाँ यस या नो? यस सर। तो ऐसा कौन सा वजह दो जिसमें आपका 2 लिगेंड है? सी। सर ऑप्शन सी। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे सब बच्चे? देखो ये आपका ट्रांस शो करेगा, बाकी आपका दो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 लिगेंड, तो ये तो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे आपके पास 2 सेट होना चाहिए। ओके, तो ये करिए आपका बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, देखो बताओ जरा बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? गुनगुन आप मुझे बताओ, पहले वाले का आंसर। गुनगुन पहले वाले का आंसर मुझे बताओ। सर ध्यान से देखो गुनगुन, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स क्या देखो जरा, ध्यान से देखो क्या हो क्या आंसर आएगा। सर 5। जैस्मिन क्या गुनगुन ने सही बोला? बताइए। कनक ये बताओ, क्या जैस्मिन ने सही बोला आंसर 5? Yes, sir. आयुष बताइए, क्या जैस्मिन सही आंसर बोला? यस सर। कैसे हो? यहाँ पे देखो जरा, कोबाल्ट है तो ईएन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन है, तो क्या हुआ 6 है तो कोऑर्डिनेशन हो जाए 6, सॉरी 5 हो जाए। तो आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन आएगा? 5 आएगा, ये नहीं आएगा। अब बच्चा एल्यूमिनियम का बताइए जरा क्या होता है, वरुण बताओ एल्यूमिनियम का। सर 6। क्यों बच्चों? यहाँ पे आपका है ऑक्सीजन लिगेंड और 3 है, तो 1 2 बॉन्ड बनता, 3 आपका 6 बॉन्ड बनता, आपको क्या अब बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आया बच्चों ये पार्ट? आया ना? सर तो मेरे पे बच्चों देखो, यहाँ पे देखो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखो ढेर सारे क्वेश्चन आपका लिंकेज ऑप्टिकल, यहाँ से बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया, देखो सारे बच्चे। ओके, ढेर सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया, तो सारे बच्चे लोग इसे आप प्लीज प्रॉपरली करना, प्रॉपरली, ठीक है ना? फाइन बच्चों, हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है बच्चों। मैं अभी आपको इसका नोट्स सेंड कर दूंगा, बस जितना क्वेश्चन आपका बच गया ये आपका होगा होमवर्क, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, ये पार्ट आप थोड़ा इसको रिवाइज करना, इसको थोड़ा स्टडी करना, ठीक है ना? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको नेक्स्ट सेशन कल मैं आपको बताऊंगा। और कल बच्चा हम क्या करेंगे, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेलो अल्केन हेलोरी, ठीक है? डन है? यस सर। कल हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बच्चा, कल अगेन मैं आपको थोड़ा इसका रिवाइज करूंगा 10-5 मिनट, ओके, इसके बारे में, और फिर हम बच्चा हम आगे बढ़े, ठीक है ना? प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे बोलिए, और मैं भी आपको इसका माइंड मैप शेयर करूंगा, वो आपको फास्ट रिविजन में हेल्प करेगा, ठीक है ना? एंड मेरे पे बच्चों थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे बोलना, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, ओके? Okay, sir. Bye, sir.